हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल श्योर सक्सेस एग्जाम में। आज हम पढ़ने वाले हैं बिहार पंचायत का लेक्चर नंबर 2। इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सॉल्व करते हैं। ये बिहार लेखपाल IT सहायक के लिए आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। जिला स्तर पर पंचायतों को आवश्यक सहायता एवं मार्गदर्शन कौन प्रदान करता है? जिला पंचायत राज अधिकारी कि खंड विकास अधिकारी? खंड विकास अधिकारी को ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, जिसको बोलते हैं आप लोग, क्या बोलते हैं? BDO। BDO सुने होंगे आप लोग। BDO का नाम, BDO का फुल फॉर्म होता है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। फिर ग्राम पंचायत सेक्रेटरी मतलब सचिव। फिर विलेज हेड, ग्राम प्रधान होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होता है? कौन उपग्राम स्तर पर पंचायतों को आवश्यक सहायता और मार्गदर्शन को प्रदान करता है? तो आप लोग बताइए कौन करता है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? पहला का आंसर आप बताइए। देखिए डिस्ट्रिक्ट पंचायत राज ऑफिसर, इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। जिला पंचायत राज अधिकारी क्या करता है? मार्गदर्शन करता है, सहायता करता है पंचायत जिला स्तर पर। ठीक है, बिहार में पंचायत समिति के खाते का लेखा परीक्षण करने का अधिकार किसके पास है? देखिए हम नेक्स्ट वीडियो में बताए थे हम कि ऑडिट कौन कर सकता है। हु हैज द पावर टू ऑडिट द अकाउंट ऑफ पंचायत समिति इन बिहार? जो पंचायत समिति का जो अकाउंट को ऑडिट कौन करता है? पंचायत समिति के सदस्य द्वारा कि राज्य सरकार लेखा परीक्षक द्वारा के जिला परिषद की जिला मजिस्ट्रेट DM। तो किसके द्वारा किया जाता है? तो देखिए जिला DM के द्वारा नहीं किया जाता, जिला परिषद के द्वारा नहीं किया जाता, पंचायत समिति मेंबर के द्वारा नहीं किया जाता। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर B होगा कि स्टेट गवर्नमेंट ऑडिटर, जो ऑडिटर होता है स्टेट गवर्नमेंट का, वही अकाउंट का क्या कर सकता है? ऑडिट कर सकता है, और कोई भी ऑडिट नहीं कर सकता है। देखिए ये क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है, पीछे वाले में बताए थे कि ऑडिट कौन कर सकता है? ऑडिटर कर सकता है, जो बिहार सरकार उसको अपॉइंटमेंट करता है उसी को। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर B हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। ग्राम सभा क्षेत्र घोषित करने में पहला कदम क्या है? जैसे ग्राम सभा क्षेत्र होता है, उसको कैसे घोषित कर सकते हैं? तो पहला कदम क्या होगा? अंतिम अधिसूचना जारी करना, कि मसौदा अधिसूचना प्रकाशित करना, कि सार्वजनिक सुनवाई का आयोजन करना, कि पंचायत समिति से अनुमोदन प्राप्त करना। तो क्या होगा? इशू अ फाइनल नोटिफिकेशन, पब्लिश्ड अ ड्राफ्ट नोटिफिकेशन, कंडक्टिंग अ पब्लिक हेयरिंग। हेयरिंग का मतलब होता है सुनना। ठीक है, सीकिंग अप्रूवल फ्रॉम पंचायत समिति। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा? तो थर्ड का आंसर क्या होगा? थर्ड का आंसर B हो जाएगा। क्या होगा? B कि पब्लिश्ड अ ड्राफ्ट नोटिफिकेशन, एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन के अनुसार हम उसको करेंगे। ठीक है, मसौदा अधिसूचना प्रकाशित करना, तो ग्राम सभा क्षेत्र उसको घोषित कर देंगे। ठीक है, ग्राम पंचायत में अधिसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों कैसे आरक्षित की जाती है? तो देखिए जो रिजर्वेशन होता है तो उसको क्या होता है कि हमेशा जनसंख्या के अनुपात में ही किया जाता है। ठीक है ना, हमेशा याद रखिएगा। कोई सा भी जनसंख्या, जैसे कोई सा भी स्कूल में एडमिशन होता है उसमें भी आरक्षण दिया जाता है तो जनसंख्या के अकॉर्डिंग दिया जाता है। ठीक है ना, तो हमेशा याद देखिए कि जब भी आरक्षण आ जाएगा तो जनसंख्या के अनुसार ही दिया जाता है। ठीक है ना, तो देखिए आर्थिक स्थिति के अनुसार, तो देखिए ये आर्थिक स्थिति का अनुसार होना चाहिए था, लेकिन ये है नहीं आर्थिक स्थिति के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर A गलती हो जाएगा। पंचायत क्षेत्र में उनकी जनसंख्या के अनुपात, ग्राम सभा के निर्णय की, ग्राम सभा भी निर्णय भी नहीं होगा, या ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा? ये B ऑप्शन होगा कि पंचायत क्षेत्र में उनकी जनसंख्या के अनुपात में ही उसको क्या अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को सीट की आरक्षण दिया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? B ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन आते हैं। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति में महिलाओं के लिए आरक्षित सीट का अनुपात क्या है?
ठीक है। व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ सीट रिजर्व फॉर द वोमेन विद इन द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। देखिए 50% रिजर्वेशन है ना, कब बढ़ाया गया था? अधिनियम 2006 में महिलाओं को पंचायती राज में मिलेगा। और 50% रिजर्वेशन नगर पंचायत में कब मिलेगा? 2007 में अधिनियम आया था, उसके अकॉर्डिंग मिला था। ठीक है, तो देखिए इसमें पूछ रहा कि SC और ST मतलब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब हो गया में कम से कम 25% कम से कम 50% कि 1/3 से कम नहीं कि 10%, तो कितना सीट मिलना चाहिए? तो 5 नंबर के क्या आंसर इसका हो गया कि 1/3 से कम नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर C होगा, नॉट लेस देन 1/3। ठीक है, अध्याय 3 के अंतर्गत, अध्याय 3 के अंतर्गत ग्राम पंचायत की प्राथमिक जिम्मेदारी क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ ग्राम पंचायत अंडर द चैप्टर 3? चैप्टर 3 में क्या होता है? ग्राम चुनाव कराना गलती है, कलों का संकलन करना की शिक्षा की सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य रख रखाव, मेंटेन ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड सस्टेनेशन। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर B होगा कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता का रख रखाव। ठीक है, तो इसका आंसर क्या लिखा कि अध्याय 3 के अंतर्गत ग्राम पंचायत की प्राथमिक जिम्मेदारी होता है कि स्वच्छता को रख रखाव करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। ग्राम पंचायत को अपने कार्य करने का अधिकार किस प्रकार प्राप्त होता है? हाउ इज द ग्राम पंचायत एम्पावर्ड टू कैरी आउट द फंक्शन? शुल्क और कर एकत्र कर अंतर्राष्ट्रीय संगठन से अनुदान प्राप्त करना, कर के निजी दान के माध्यम से कि वित्तीय संस्था से उधार लेकर। बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसमें आप लोग बताइए क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर A नंबर होगा। ठीक है, देखिए ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक कुछ काम नहीं करता, इसलिए गलती होगा। निजी दान दे नहीं सकता, फिर वित्तीय संस्थाओं से उधार नहीं ले सकता, तो इसका आंसर क्या होगा? A ऑप्शन होगा। कर और शुल्क और कर एकत्र कर वो अपना अधिकार को प्रकार करता है। ठीक है, मुखिया का पद रिक्त होने की स्थिति में कितने माह के भीतर नया चुनाव कराया जाना चाहिए? देखिए ये हमेशा याद कीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मुखिया हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, चीफ मिनिस्टर हो गया, जो पद खाली रहता है तो 6 माह के अंदर अंदर नया चुनाव कराना चाहिए। ठीक है ना, हमेशा याद लगेगा कितना? 6 माह होगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। मुखिया हो गया, CM हो गया, PM हो गया, राष्ट्रपति का पद अगर खाली है तो 6 माह के अंदर उसको नया इलेक्शन कराना जरूरी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, हम लोग करते हैं। मुखिया का कार्यकाल कितना होता है? देखिए एकदम सिंपल क्वेश्चन है, हर कोई इंसान जानता है, किसी से भी पूछिएगा वो बता सकता है। 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। तो मुखिया का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल के होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। पंचायत समिति की बैठक कितनी बार होनी चाहिए? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पंचायत समिति की बैठक कितनी बार होनी चाहिए? महीना में 1 बार कि हर 2 महीना में 1 बार कि हर 3 माह में 1 बार कि वर्ष भर में 2 बार? बताइए कितना होगा? देखिए आप लोग बताया इसका आंसर कितना होगा? आप लोग इसका आंसर बताइए। बताइए, आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो देखिए जो ग्राम समिति की बैठक होता है, ग्राम समिति का जो बैठक होता है, देखिए ग्राम समिति का बैठक का प्रमुख अध्यक्ष कौन होता है? उसको प्रमुख बोलते हैं। आप बताइए कि प्रमुख का इलेक्शन कैसे होता है? जैसे देखिए पंचायत समिति में जो सदस्य चुन कर आते हैं ना, जो इलेक्ट होते हैं, तो वो इनडायरेक्ट मतलब अप्रत्यक्ष जितना भी मेंबर है ना आपस में मिलकर एक चुनाव करते हैं। कि जो चुनाव में जैसे कि देखिए यहाँ पे आपको 10 मेंबर क्या हो गया?
कि पंचायत समिति में सदस्य बन गया, 10 मेंबर में आपस में उप प्रमुख के लिए चुनाव लड़ेंगे और उप प्रमुख के लिए आपस में ही, तो जिसका ज़्यादा वोट मिलेगा वो प्रमुख बनेंगे और फिर उप प्रमुख का भी होगा, जिसका ज़्यादा वोट उप प्रमुख बनेंगे। ठीक है, प्रमुख और उप प्रमुख। ठीक है, देखिए पंचायत समिति के सदस्य किसको अपना त्यागपत्र दे सकते हैं? प्रमुख को दे सकते हैं। किसको दे सकते हैं? प्रमुख को दे सकते हैं। ठीक है, ठीक है, यह अब याद रखिएगा, हमेशा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए हर माह में कम से कम तो हर 2 माह में एक बार होना चाहिए। बैठक कितना होना चाहिए? हर 2 माह में एक बार, हर 2 माह में एक बार। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। पंचायत समिति में सचिव की भूमिका क्या होता है? जो पंचायत समिति सचिव जी, क्या आप नाम सुनते हो? देखिए एक वेब सीरीज भी आया था पंचायत, उसमें देखिए सचिव जी का क्या भूमिका था, आप लोग याद कीजिए। बैठकों की अध्यक्षता करना, कि बैठकों के रिकॉर्ड और कार्यवाही को बनाए रखना, कि विकास योजना को लागू करना, कि वित्तीय लेन देन का ऑडिट करना। देखिए ये ऑप्शन डी नंबर तो गलती होगा कि ऑडिट कौन सा कर सकता है? जो भारत सरकार के या राज्य सरकार का जो ऑडिटर होगा वही कर सकता है, ऑडिटर था कोई नहीं कर सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बी हो जाएगा, टू मेंटेन रिकॉर्ड एंड प्रोसीडिंग ऑफ मीटिंग, कि बैठकों के रिकॉर्ड और कार्यवाही को बनाए रखना किसका काम है? ये सचिव जी का काम है। सचिव जी का ये काम होता है, हमेशा याद लीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। मुखिया को पद से कौन हटा सकता है? तो ये क्वेश्चन देखिए, बहुत क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन आया है। पिछले बार भी हम करवाए थे कि मुखिया को पद को कौन हटा सकता था? ग्राम सभा, ये तो हटा ही नहीं सकता है। पंचायत समिति, यही नहीं हटा सकता है। बताइए, राज्य सरकार, यही नहीं हो सकता। जिला अधिकारी, मतलब मुखिया के पद से कौन हटा सकता है? डीएम होता है, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, वो मुखिया को पद से हटा सकता है। ठीक है, 5 साल से पहले भी हटा सकता है। ठीक ना, 5 साल तक तो कार्यकाल खत्म होता है, 5 साल से पहले हम मुखिया को पद से हटा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। पंचायत समिति का वार्षिक बजट कौन तैयार करता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पंचायत समिति होता है तो उसका एनुअल बजट कौन तैयार करता है? अध्यक्ष, कि सचिव, कि खंड विकास अधिकारी, कि ग्राम विकास समिति, की ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर? कौन एनुअल बजट तैयार कर सकता है बताइए? 13 नंबर। तो देखिए जो वीडियो होता है वो आपको एनुअल बजट तैयार करके देता है ग्राम सभा में। ठीक है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। पंचायत समिति के अंतर्गत शिक्षा समिति का एक कर्तव्य क्या है? देखिए पंचायत समिति के अंतर्गत शिक्षा समिति, जो एजुकेशन कमेटी होता है, उसका कर्तव्य क्या होता है? ठीक है, क्या प्राथमिक विद्यालय चलाना, कि राष्ट्रीय परीक्षा योजना कराना, कि विश्वविद्यालय की स्थापना, की शिक्षकों का वेतन प्रबंध करना। देखिए एजुकेशन कमेटी होता है पंचायत लेवल का, तो वो देखता है कि प्राथमिक 1 से लेकर 5 तक होता है ग्राम पंचायत में जो भी विद्यालय है, तो उसमें अच्छा शिक्षा चल रहा है कि नहीं, उसमें बच्चों का खान पान अच्छा दिया जा रहा है कि नहीं, रेगुलर मास्टर टाइम पे आ रहा है कि नहीं, टीचर क्लास ले रहे हैं कि नहीं, उसको इम्प्लीमेंट करना। कौन करता है इम्प्लीमेंट? ये एजुकेशन कमेटी एक बनता है, जिसको वीडियो भी इसमें शामिल होता है, वीडियो को भी देख रेख होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? इसका आंसर आप लोग बताइए। इसका 14 नंबर का आंसर कितना होगा? इसका ए नंबर होगा, कि प्राथमिक विद्यालय चलाना। ठीक है, प्राथमिक विद्यालय चलाना। ठीक है, पंचायत समिति ग्रामीण विकास में किस प्रकार योगदान देती है? जो पंचायत समिति होता है, जो ग्रामीण में जो विकास होता है, तो किस प्रकार क्या योगदान देती है? औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करना, मतलब इंडस्ट्री जोन बनाकर, कि विकास परियोजनाओं को क्रियान्वित करके, कि शहरी सुविधा प्रदान करके, कि शहर के बुनियादी ढांचे का प्रबंधन करके। तो देखिए इंडस्ट्रीज होता है तो इंडस्ट्री को तो स्थापित नहीं कर सकता है, साफा ये गलती होगा। और शहरी सुविधा को प्रभावित कर सकते हैं,
क्या पंचायत समिति, ये भी नहीं कर सकते, ये भी गलती है। मेनिंग द सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, शहर की बुनियादी को ढांचा को क्या कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं, नहीं ये भी गलती है। इसका आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। विकास परियोजनाओं को क्रियान्वयन करके इम्प्लीमेंटेशन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट करेगा, जितना भी प्रोजेक्ट है उसको इम्प्लीमेंटेशन करना, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, एग्रीकल्चर में कीटनाशक हो गया, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। पंचायत समिति की अस्थायी समिति का उद्देश्य क्या है, बताइए। अस्थायी समिति हम बताए थे आप लोगों की पिछली कक्षा में, स्थानीय उत्सवों का आयोजन करना, कि प्रमुख क्षेत्र पर विशेष ध्यान देना, कि राज्य चुनावों का प्रबंधन करना, राष्ट्रीय नीतियों को देख रेख करना। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका आंसर 16 का। तो 16 का क्या होगा इसमें, प्रमुख क्षेत्र पर विशेष ध्यान देना। इसका आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए बी ऑप्शन इसका होगा। ग्राम पंचायत के संबंध में ग्राम सभा की एक भूमिका क्या है, क्या भूमिका है। चलिए आइए, ग्राम पंचायत के संबंध में ग्राम सभा की क्या भूमिका है। अदालतों की कार्यवाही की निगरानी करना, कि ग्राम पंचायत के वार्षिक बजट की समीक्षा और अनुमोदन करना, कि स्थानीय व्यवसायों का प्रबंधन करना, कि राष्ट्रीय चुनाव को देख रेख करना। तो देखिए राष्ट्रीय चुनाव होता है तो इसको डायरेक्ट आप काट सकते हैं, ये कभी नहीं हो सकता, ठीक है। तो क्या होगा 17 नंबर का आंसर बताइए। इसका क्या होगा, जो ग्राम पंचायत के संबंध में ग्राम सभा की भूमिका, जो ग्राम सभा होता है उसकी क्या भूमिका, ग्राम पंचायत के वार्षिक बजट की समीक्षा करना और अनुमोदन करना। इसका क्या होगा, बी होगा, कि लिवाइज यानी अप्रूविंग एनुअल बजट फॉर द ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत का जो एनुअल बजट आया तो उस पर एक मीटिंग बैठाना, कि जो बजट आया तो इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने पंचायत में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। ग्राम सभा की बैठक वर्ष में कितनी बार होनी चाहिए। देखिए वो ग्राम पंचायत समिति था, ये ग्राम सभा है, कम से कम एक बार, कम से कम 2 बार, कम से कम 3 बार, कम से कम 4 बार। वर्ष में कितनी बार, वो 2 माह में 1 बार आवश्यकता है, हर 2 माह में, 2 माह में 1 बार था। इसमें साल में पूछा कि साल में कितनी बार होनी चाहिए, बताइए आप लोग। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए कितना होगा। एटलीस्ट वंस, एटलीस्ट 2, एटलीस्ट 3 मिनट, 3 टाइम्स, एटलीस्ट 4 टाइम्स। तो कितना, देखिए आप लोग ये क्वेश्चन नहीं जानते हैं तो आप लोग कॉपी में इसको नोट डाउन कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या होगा, कम से कम 4 बार ग्राम सभा होता है तो उसको साल में कितनी बार, कम से कम 4 बार उसको बैठक करवाना ही है। 4 बार से कम नहीं कर सकते, 4 से ज़्यादा हो सकता है लेकिन 4 से कम नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए, पंचायत समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। तो देखिए इसका आंसर आप लोग बताइए क्या इतना होता है। देखिए आप लोग याद रखिएगा, देखिएगा पीएम हो गया, सीएम हो गया, या गवर्नर हो गया, या प्रेसिडेंट हो गया, मुखिया हो गया, सरपंच हो गया, और जितने भी है लगभग में आपको कितना 5 साल का सबका कार्यकाल होता है। सिर्फ ये विधान परिषद होता है और लोकसभा में विधान परिषद और राज्यसभा कितने वर्ष का कार्यकाल होता है, 6 वर्ष का उसका कार्यकाल रहता है। और जज का भी रहता है 6 वर्ष का ही जज का भी रहता है। तो आप याद कीजिएगा, पीएम का लीजिएगा, सीएम का लीजिएगा, गवर्नर का लीजिएगा और प्रेसिडेंट का लीजिएगा, सीएम पीएम। और उसके बाद क्या, पंचायती राज में जितना भी होगा, क्या पंचायती राज में जैसे मुखिया हो गया, पंचायत समिति का सदस्य हो गया, सबका कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। पंचायत समिति का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है। हु इज द एजुकेटिव हेड ऑफ द पंचायत समिति। सरपंच, मुखिया, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर की चेयरमैन, मतलब अध्यक्ष। बताइए पंचायत समिति का कार्यकाल प्रमुख कौन होता है। इसका आंसर बताइए आप लोग क्या होगा इसका आंसर, कमेंट बॉक्स में लिखिए। देखिए अभी बताए थे हम क्या इसका आंसर, तो सोचिए और इसका बताइए आंसर।
नहीं तो आप ये क्वेश्चन को लिखिए, पंचायत समिति का कार्यकाल प्रमुख कौन होता है? तो आप इसको लिखिए BDO, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। BDO का फुल फॉर्म आप देखिए, फुल फॉर्म में पूछ सकता है BDO क्या होगा, तो ब्लॉक डेवलपमेंट। और CO का पता है सर्किल ऑफिसर होता है CO, ठीक है। अब RO का फुल फॉर्म पूछेगा तो क्या होगा, रेवेन्यू ऑफिसर हो गया। BDO का ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, CO का सर्किल ऑफिसर और RO का रेवेन्यू ऑफिसर, ठीक है। चलिए, थैंक्स मेरे दोस्तों। ये 20 बिहार पंचायत का महत्वपूर्ण प्रश्न हुआ था। आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा और रिवीजन जरूर कीजिएगा। और वीडियो का अच्छा लग रहा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि हम अपना नया वीडियो बनाएं तो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाएगा, ठीक है। थैंक्स मेरे दोस्तों।